अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं AHNN न्यूज़। तो आज की जो न्यूज़ है उनमें सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि अटैक हेलीकॉप्टर्स के बारे में आज अपडेट आई है, जिनमें Z10ME हेलीकॉप्टर जो है पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। हालांकि ये 2-3 साल पहले ही पाकिस्तान ने ऑर्डर्स दे दिए थे इसके डिलीवर करने के लिए, लेकिन ये डिलीवर 2024 में होने थे, लेकिन किसी इशू की वजह से ये इसकी डिलीवरी टाइमिंग लेट होगी। आखिर क्यों लेट हुई, क्या वजह बनी, ये भी हम आगे बात करेंगे। और इस हेलीकॉप्टर के बारे में काफ़ी फेक न्यूज़ भी आ रही हैं, इन फेक न्यूज़ के बारे में भी हम बात करेंगे। और आगे हम बात करते हैं जी कि ये हेलीकॉप्टर कब पाकिस्तान को मिलने वाले हैं और क्या टाइमलाइन है इनका, और इनकी फाइनल जो डिलीवरी टाइम है वो किस टाइम है, और ये कब पाकिस्तान में आपको पाकिस्तान की हवाओं में उड़ते हुए नजर आएंगे। तो बात कर लेते हैं इन हेलीकॉप्टर्स के टोटल बैचेस के बारे में। तो पाकिस्तान ने टोटल 40 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया था चाइना को। चाइना से ये हेलीकॉप्टर बाय करने की 2021 और 23 के दरमियान डील की थी, जो कि अब डील पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। 2024 में पाकिस्तान को मिल जाने थे, लेकिन इसी वजह से पाकिस्तान को नहीं मिल सके। और वो वजह क्या थी? वजह ये थी कि पाकिस्तान इस हेलीकॉप्टर में अपनी मर्जी की चेंजिंग्स करवाना चाहता था। अब जो चेंजिंग्स करवानी थी उनमें कुछ चाइनीज मिसाइल्स भी शामिल होते हैं हेलीकॉप्टर्स में। इस हेलीकॉप्टर में जो डिलीवरी के अंदर इतना डिले पड़ा है ना, तो 2024 में डिलीवर होना था वो अब जाके हो रहा है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान इस हेलीकॉप्टर में काफ़ी चेंजेस चाहता था। उसकी वजह यह है कि हेलीकॉप्टर्स के साथ चाइनीज एंटी टैंक मिसाइल्स आ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने इन वेपनरीज को अपग्रेड करते हुए चाइना के सामने ये पैकेज रखा कि जो हमारे पास हमारे जो प्रोडक्शन में एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, लेजर गाइड मिसाइल सिस्टम्स हैं, वो भी हम इस हेलीकॉप्टर के अंदर डिप्लॉय करना चाहते हैं। इसलिए ये डिलीवरी टाइम जो है लेट हो चुका था, जो कि अब जाके कंप्लीट हुआ है। सबसे पहले आपको ये कंफर्म कर दूं कि जब भी कोई कंट्री अपना वेपन, कोई हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट देता है किसी कंट्री को, तो वो टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता। टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है? अब जो हेलीकॉप्टर की वेपनरी टेक्नोलॉजी होती है या फाइटर जेट की होती है, तो कोई कंट्री भी ऐसा नहीं चाहेगा मैं अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्री को दे दूं। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप लोग को वो टेक्नोलॉजी हासिल हो जाती है, तो चाइना अगर ये वाले हेलीकॉप्टर Z10ME किसी और कंट्री को सेल करता है, तो पाकिस्तान के पास अगर वो हेलीकॉप्टर, पाकिस्तान किसी भी वजह से हेलीकॉप्टर उनका हमारी तरफ आ जाता है और पाकिस्तान उसको कैप्चर कर लेता है, तो पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी होगी कि पाकिस्तान उस पे लगे हुए वेपन्स को चेंज करके अपने वेपन्स उसमें डिप्लॉय कर सके। हालांकि आप लोगों ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के F-16 देखे होंगे, उनमें पाकिस्तानी वेपन कोई भी यूज़ नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि USA ने पाकिस्तान के साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं की। चाइना की तरफ से जो हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को दिया जा रहा है Z10ME, उसकी प्रॉपर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को शेयर की जा रही है। और इस हेलीकॉप्टर में जो डिले टाइम है वो इसी वजह से आया कि पाकिस्तान चाहता था कि जो हम खुद के एंटी गाइड टैंक मिसाइल्स बना रहे हैं वो भी इस हेलीकॉप्टर के अंदर नफ्स हो सकें, यूज़ हो सकें, हम इनके अंदर डिप्लॉय करके उसे यूज़ कर सकें। अब काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि हेलीकॉप्टर्स जंग के अंदर क्या उनका काम है? जब फाइटर जेट है तो सही, तो हेलीकॉप्टर क्या कर लेंगे? देखा जाए तो वो उनकी भी बातें सही हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर का एक बहुत बड़ा रोल होता है वार के अंदर। अगर आप लोग देखेंगे ना कि एनिमी के टैंक्स हैं, उनको अगर आप लोगों ने डिस्ट्रॉय करना है तो वो डिस्ट्रॉय करने का काम ज़्यादातर हेलीकॉप्टर्स ही करते हैं। हालांकि आर्टिलरी भी करती है, लेकिन हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं वो बहुत बड़ा रोल अपना जो है ना साबित करते हैं। वो 15 से 20 किलोमीटर दूरी से ही टैंक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हालांकि टैंक हेलीकॉप्टर को टारगेट नहीं कर सकता। ये हेलीकॉप्टर्स बहुत बड़ा फ़ायदा देते हैं। और साथ में किसी इन्फेंट्री एक एरिया में दुश्मन का जो एरिया है उसको अगर डिस्ट्रॉय करना हो, तो हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई हुई कि हेलीकॉप्टर्स कोई, इस हेलीकॉप्टर के साथ चाइनीज़ एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम्स भी होंगे, और पाकिस्तान जो खुद के तैयार करता है वो भी इसके साथ डिप्लॉय कर सकता है। खुद भी पाकिस्तान इसके साथ अपने बनाए हुए एंटी टैंक मिसाइल्स भी डिप्लॉय कर सकता है। इन मिसाइल्स में जो पाकिस्तान के अपने मिसाइल्स हैं जिनकी बात करें तो एंटी टैंक मिसाइल, गाइडेड मिसाइल्स भी शामिल हैं, लेज़र गाइडेड मिसाइल्स, बुराक भी शामिल है, इमेजिनरी इंफोरनेट गाइडेड मिसाइल भी शामिल है।
और इन मिसाइल्स की जो रेंज है ना, हालांकि जो एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम्स की जो रेंज होती है ज़्यादा से ज़्यादा 8 या फिर 10 किलोमीटर होती है, लेकिन जो पाकिस्तान ने खुद तैयार किए हैं उनकी रेंज 10 से 15 किलोमीटर के दरमियान रेंज है। मतलब कि 10 से 15 किलोमीटर की दूरी से ही एक टैंक को डिस्ट्रॉय किया जाता है इन मिसाइल्स की मदद से। ठीक है, अगर चाइनीज़ मिसाइल्स की बात करें तो उनकी रेंज इससे भी ज़्यादा है, जो कि हेलीकॉप्टर के साथ ही हमें मिलेंगे, हेलीकॉप्टर के साथ ही हमें डिप्लॉय करके दिए जाएंगे। पहले तो 2024 में इसकी जो डिलीवरी जो है वो पेंडिंग इसलिए हो गई थी कि पाकिस्तान ने कुछ नई शर्तें रखी थी कि हम अपना वेपन इसके अंदर डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो आप हमें अपग्रेड करके दें। इसके दो वेरिएंट्स आते हैं, एक Z10 आता है और जो पाकिस्तान को दिया जा रहा है वो Z10ME है, जो कि Z10 से ज़्यादा अपग्रेड है। पाकिस्तान ने डिमांड की थी कि हमें इसके अंदर अपने वेपन्स भी इंस्टॉल करने हैं, ठीक है, उसकी भी टेक्नोलॉजी हमें शेयर की जाए और इसके साथ साथ इसके रिडार्स भी इसके अपग्रेड किए जाएं और पायलट्स के जो हेलमेट्स हैं वो भी अपग्रेड किए जाएं, यहाँ तक कि उनकी मैग्नेटिक रिडार सिस्टम जो है वो भी अपग्रेड करके दिया जाए। और चाइना ने 2024 में फिर इसकी जो डिलीवरी थी वो डिले करते हुए अब जाकर इस हेलीकॉप्टर को प्रॉपरली पाकिस्तान के मुताबिक अपग्रेड करके पाकिस्तान को मुहैया करने का ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान को देने का ऐलान कर दिया गया जी। तो अब ये हेलीकॉप्टर अपने प्रॉपर ट्रैक पर है। अब ये पाकिस्तान में कब आएगा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, और इसके बारे में और कुछ बातें भी हैं जो आपको बताना लाजमी है। अब ये पाकिस्तान में 15 जुलाई जो है ना, 15 जुलाई जब ये वीडियो अपलोड होगी तो 15 जुलाई गुजर चुकी होगी, ठीक है, एक दिन बाद ही अपलोड होगी। तो 15 जुलाई के बाद ये कभी भी किसी भी वक्त इसी मंथ के अंदर ये डिप्लॉय होना शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान में। हालांकि आपको फेक न्यूज़ भी मिल जाएगी, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इसके बारे में काफ़ी फेक न्यूज़ भी चल रही है। फेक न्यूज़ भी मिल जाएगी कि पाकिस्तान ऑलरेडी ये डिप्लॉय कर चुका है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अभी तक पाकिस्तान में ये नहीं आए, ना तो पाकिस्तान के ISPR ने ये अनाउंस किया और ना अभी तक चाइना की तरफ से ये अनाउंस हुआ है कि हम पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर्स दे चुके हैं। तो अभी ये पाकिस्तान में नहीं है। ये अगर आप खबर कहीं पे भी सुने कि पाकिस्तान को मिल गए हैं तो ये बात झूठ है, ये अभी तक बिल्कुल कंफर्म नहीं है। 15 जुलाई के बाद ये हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को मुहैया होना शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है। क्यों, अब ये कामयाबी क्यों है जी, इसकी क्या वजह है, कौन सा पाकिस्तान ने ऐसे बड़ा तीर मार लिया? उसकी वजह ये है जी कि पाकिस्तान ने आज से 10-15 साल पहले और इसके दरमियान कोई हेलीकॉप्टर बाय नहीं किया। अटैक हेलीकॉप्टर जो पाकिस्तान ने बाय किया था ना, AH-1 कोबरा, वो 1980 में किया था। 1980 में AH-1 कोबरा बाय किया, उसके बाद आज तक पाकिस्तान ने कोई अटैक हेलीकॉप्टर बाय नहीं किया। अब जाकर पाकिस्तान ने Z10ME हेलीकॉप्टर जो है चाइना से बाय किया है विद टेक्नोलॉजी, ठीक है, और अपनी डिमांड्स के मुताबिक उसे तैयार करवाया गया है। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये कोई छोटी बात नहीं है। जो पाकिस्तान 10-15 साल बाद हेलीकॉप्टर ले रहा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और ले भी 40 हेलीकॉप्टर है, कोई ये छोटी तादाद तो है नहीं। और दूसरी बात रह गई कि क्या ये पाकिस्तान की आर्मी अनाउंस करेगी कि हम एक अटैक हेलीकॉप्टर अपने आर्मी में शामिल करने जा रहे हैं? देखें, अगर मेरा ओपिनियन माना है तो पाकिस्तान आर्मी और ISPR को इस बारे में अनाउंस करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि लोगों को भी पता लगे कि आखिर जो हमने आज से 2-3 साल पहले एक डील की थी चाइना के साथ हेलीकॉप्टर्स के बारे में, क्या वो वाकई में प्रॉपरली कंप्लीट भी हुई है या फिर नहीं हुई। और यही वजह है कि मैं तो यही कहूँगा कि करना भी चाहिए, इसकी वीडियोस भी अपलोड करनी चाहिए और इसकी पिक्चर्स भी और वेपनरी पिक्चर्स भी अपलोड करनी चाहिए, ताकि लोगों को प्रॉपरली पता लगे कि वाकई ही हमारा हेलीकॉप्टर हमारे पास पहुंच चुका है। जो हमने पेमेंट पहले कर दी थी उसका अब हमें कोई वेपन नज़र भी आ रहा है कि पेमेंट के बाद जो हम पैसा दे रहे हैं वो फजूल नहीं गया, उसके बदले में हमें कोई वेपन मिला भी है और वो हमारे काम भी आएगा और यूजेबल भी है। और इसके साथ साथ जो आपको पहले बताया Z10 और Z10ME, ये दो लहदा वेरिएंट्स हैं जिसमें बहुत डिफरेंस है। और जो चाइना यूज़ कर रहा अभी तक फ़िलहाल वो Z10 था, लेकिन
चाइना भी पहले इस Z10 के ऊपर जो है ना प्रॉपरली काम कर रहा था कि इसको अपग्रेड किया जाए, लेकिन जब पाकिस्तान के साथ डील हुई तो चाइना प्रॉपरली इस काम में ना और तेज़ी दिखाना शुरू हो गया, क्योंकि उनको पता है कि अब ये हेलीकॉप्टर सेल भी करना है। तो उनकी आर्मी के लिए भी ये लाजमी है कि वो अपने हेलीकॉप्टर को अपग्रेड करें ताकि वो अपनी आर्मी में इंडक्ट कर सकें। तो पाकिस्तान के पैकेज के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान को अपग्रेड करके अब मुहैया करना शुरू करना है। तो इसके साथ साथ चाइना ने भी अपनी आर्मी में इसको इंडक्ट करना है और लाजमी करना है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए एक डेवलपमेंट है, जो कि पाकिस्तान ने अटैक हेलीकॉप्टर्स अपनी आर्मी में इंडक्ट करने जा रहा है। तो खैर सारे जानते हैं कि ये हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान में इतना जश्न नहीं मनाएंगे हम जितना इंडिया में बनेगा। अब खैर जब ये आएगा तो फिर इंडिया वाले जो होंगे वो एक काम ही करना जानते हैं। उनको पता है कि बस ये पाकिस्तान का जो नया वेपन आया उसको हमारे वेपन के साथ जाके ना कंपेयर करना शुरू करना है, बस उनका यही काम है और कुछ नहीं। कंपेयर इनकी बॉलीवुड मूवीज़ में भी बहुत होता है, इनकी न्यूज़ में भी बड़ा होता है, बातें भी इनकी बड़ी बड़ी होती हैं। पता नहीं जो ये मैदान 'च आंदे तो इन्हों का सारा समान तो सारी जी टेक्नोलॉजी वो कितने टल जाती, समझो गल बार है, नज़र ही नहीं आती, उड़ती चीज़ां डिग जाती इन्हों दी। तो खैर यहीं पर हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है, और लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करना है, कमेंट भी करिए और शेयर भी करिए वीडियो को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे दोबारा एक नई डेवलपमेंट और एक नई न्यूज़ के साथ। हाफिज़।